नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इस कड़ी में गुजरात उपचुनाव को लेकर प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है। और उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि बीजेपी 30 साल से सत्ता में है। इस दौरान तो लोहा भी जंग लगकर मिट्टी बन जाता है। लोग बार बार बीजेपी के पास लौटते हैं क्योंकि उनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं है। और उन्होंने गुजरात की जनता से अपील की है कि वे इस बार विकल्प को मौका दे और बदलाव की शुरुआत करें। अब आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। जूनागढ़ जिले की विसावदर और मेहसाणा जिले की कड़ी विधानसभा सीटों पर 19 जून 2025 को होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट न देने और बदलाव के लिए एक नए विकल्प को मौका देने की अपील की है। वाघेला के इस बयान ने गुजरात की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। गुजरात की विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जरूरत अलग अलग कारणों से पड़ी है। विसावदर सीट 2022 में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे से बीजेपी में शामिल होने के कारण हुई थी। वहीं कड़ी सीट बीजेपी विधायक करसन भाई सोलंकी के निधन से रिक्त हुई थी। इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में देख रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 25 मई 2025 को ही कर दिया था। नामांकन पत्र भी दाखिल करने की अंतिम तारीख 2 जून ही थी, जबकि 3 जून को नामांकन पत्रों की जांच हुई और 5 जून तक वापस भी ले सकते थे नामांकन। मतदान 19 जून को होगा और 23 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख शंकर सिंह वाघेला ने उपचुनाव से पहले बीजेपी पर तीखा हमला बोला। एक मीडिया बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 30 साल से गुजरात में सत्ता में है। इतने लंबे समय में तो लोहा भी जंग लगकर मिट्टी बन जाता है। लोग बार बार बीजेपी को वोट देते हैं क्योंकि उनके पास कोई मजबूत विकल्प तो नहीं है। वाघेला ने जनता से अपील की है कि इस बार वे एक नया विकल्प चुने और बदलाव की शुरुआत करें। तो बीजेपी 30 साल से है, लोहा होता है, लोहा भी 30 साल में पड़े पड़े जंग लगकर मिट्टी हो जाता। और बीजेपी में लोगों को अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए घूम घाम करके फिर बीजेपी नहीं पसंद है, फिर भी बीजेपी। बापू की पॉलिटिकल कैरियर है, पार्टी जो भी हो, हमने प्रजा का भला किया है। हमने कोई भी समाज हो, कोई भी काम हो, चाहे यहाँ हो या दिल्ली हो, लोगों के लिए हम जिए हैं। हम हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है, इसलिए पब्लिक लाइफ में हम फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, रियल डेमोक्रेसी के लिए है। इसलिए मैं गुजरात की जनता को अपील करता हूं कि विसावदर और कड़ी जो टोकन असेंबली बाई इलेक्शन है, इसमें आपकी जो वेदना है तो आप कन्वे करिए कड़ी और विसावदर के वोटर को कि भी हमारी वेदना को ध्यान में रखते हुए मेहरबानी करके आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। कांग्रेस आप वाले तो चले गए थे, बीजेपी में फिर भी चले जाएंगे। एकमात्र बापू है, इनकी पार्टी है, भाला फेंक इनका निशान है, निशान चूक माफ नहीं नीचा निशान। ऐसे हायर एम करके आप मेहरबानी करके बीजेपी को एक बार हराइए। कोई फर्क नहीं पड़ना है गुजरात की राजनीति में, लेकिन आपका भाव बढ़ेगा, लोगों का भाव बढ़ेगा, वोटर का भाव बढ़ेगा। और बीजेपी जो किसी को पूछते नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड, तो वो पूछना चालू करेगी कि भी क्यों हमको वोट नहीं दिया, तो आपके भाव बढ़ेंगे। इसलिए मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अपील करता हूं कि मेहरबानी करके गुजरात की 7-8 करोड़ की जनता का जो सोचना है, वो जो तकलीफ है, उसको आपके हाथ में है वोट करने का, क्योंकि बाई इलेक्शन वही है। तो वो कहते कि मेहरबानी करके इस सरकार से, इस शासन से हम दुखी है, करप्ट लोग हैं, गड़बड़ वाले लोग हैं, तो मेहरबानी करके एक बार आप बीजेपी को वही रहने दीजिए, गांधीनगर मत भेजिए, तो हमको अच्छा रहेगा। वहीं वाघेला का ये बयान बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात में बीजेपी का दबदबा लंबे समय से रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 182 में 156 सीटें जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। हालांकि वाघेला जैसे अनुभवी नेता का ये बयान बीजेपी की साख को नुकसान भी पहुंचा सकता है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो बदलाव की तलाश में है। बीजेपी गुजरात में अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद इन उपचुनाव में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। विसावदर सीट बीजेपी के लिए विशेष रूप से मुश्किल साबित हो रही है। ये सीट
सीट पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का गढ़ रही थी, लेकिन बीजेपी 2007 के बाद से ही यहां पर जीत नहीं पाई है। 2022 में आपने इस सीट पर जीत हासिल की थी और अब भूपेंद्र भयानी के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी उसे जीतने की पूरी ताकत झोंक रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात बीजेपी के प्रमुख CR पाटिल ने विसावदर में प्रचार की कमान संभाल ली है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे पिछली भूल को सुधारे और बीजेपी को वोट देकर क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करें। हालांकि आपके गोपाल इटालिया और कांग्रेस के नितिन रणपरिया जैसे मजबूत उम्मीदवारों ने इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं कड़ी सीट पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। ये सीट पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन आपने इस सीट पर अपने बड़े चेहरे गोपाल इटालिया के उतारकर बीजेपी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने यहां से राजेंद्र चावड़ा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने रमेश चावड़ा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कांग्रेस ने शुरू से ही आपके साथ गठबंधन की संभावना पर विचार किया था, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में आपके साथ हुए अनुभवों के बाद उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि गुजरात की जनता ने कभी तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं किया। आपने पिछले चुनाव में 10-11% वोट ही हासिल किए थे, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। उन्होंने आपसे दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की ताकि विपक्षी वोट बंटने से बचे। कांग्रेस ने विसावदर से नितिन रणपरिया और कड़ी से रमेश चावड़ा को उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने अपनी तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी और पर्यवेक्षकों का एक पैनल नियुक्त किया गया था। गोहिल ने दावा किया कि कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव को अपनी मौजूदगी मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा। आपने विसावदर से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उतारा, जिन्हें पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात का हीरो करार दिया। केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर वो गोपाल इटालिया को खरीद पाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। आपने कड़ी सीट पर जगदीश चावड़ा को उम्मीदवार बनाया। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी दोनों सीटों में से कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है, या कि फिर गुजरात से बीजेपी के जाने का समय आ चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।